भैया नमस्कार, जय सिया राम। इस वीडियो में हम आपको लेके आ चुके हैं कक्षा आठवीं गणित में। हम आपको बता रहे थे अध्याय 9 में हम आपको क्या बताए थे। अध्याय 9 में हमने आपको क्षेत्र मिति में क्या बता दिया था। क्षेत्र मिति में हमने आपको प्रश्नावली 9.3 के क्वेश्चन हम आपको बता रहे थे। 9.3 के हमने कौन कौन लगवाए थे। 9.3 के हमने उदाहरण बताए थे आपको। उदाहरण बाकी सब हमने उदाहरण लगवा दिए थे। उदाहरण हमने आपके कहाँ तक लगवा दिए थे। हमने आपको उदाहरण कौन लगाया था, 8 में लगाया था, उदाहरण 9 में लगाया, और आपको उदाहरण 8 में लगवा दिया हमने आपका। बाकी और उसमें हमने कौन नहीं लगाओ। और उदाहरण 10 से और 11 जी अभी लगाए। 9.3 का पहला क्वेश्चन उत्तर ज्यादा अच्छा नहीं है तो हमने उसको छोड़ दिया। और क्वेश्चन 2 वैसे भी ज्यादा में पूछ बस किनका आयतन किससे छोटा, मतलब बड़ा छोटा है ऐसा पूछ रहा हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अपन यहाँ तीसरा बताया, तीसरा क्वेश्चन अच्छा। तीसरा दूसरा अपन लगाना है, वो भी कौन सा ज्यादा सही नहीं है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन बहुत अच्छा। चौथा, पांचवा, छठवा ये क्वेश्चन अच्छे हैं, इन्हीं को लगाएं और बाकी हम छोड़ दें सब, ठीक है। तो तीसरा क्वेश्चन है एक ऐसे घनाभ की ऊंचाई क्या है। तीसरा क्वेश्चन है आपका एक ऐसे घनाभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसके आधार का क्षेत्रफल अपने 180 सेंटीमीटर स्क्वायर है और जिसका आयतन अपना 900 सेंटीमीटर क्यूब है। ये 900 क्यू को बोल दो 900 घन सेंटीमीटर है। इसको बोल दो, इसको लगाते इसको वर्ग बोल दो 180 वर्ग सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम आपको जो क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं और जो क्वेश्चन अच्छा भी है और इसका चौथा भी अच्छा है, पांचवा भी अच्छा है और छठवा जी आपको लगाना जरूर है, ठीक। तो देखो ये क्वेश्चन आप कैसे करना, सबसे पहले बात बता दें हम आपको। जो क्वेश्चन हमने एक और क्वेश्चन था बिल्कुल ऐसा ही है, आपको उदाहरण में है। उदाहरण में जो 2 क्वेश्चन तो अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको लगा लेना, सीख लेना जरूर। देखो इसको कैसे लगाना, सबसे पहले आपको इसमें क्या करना है, हल डाल देना। आपका तो घनाभ है, सो घनाभ की ऊंचाई पता नहीं है। पहले मान लगी माना घनाभ की माना घनाभ की ऊंचाई कितनी है, माना उस घनाभ की ऊंचाई कितनी है, माना उस भी कह रहा है कि ऐसे घनाभ की, माना ऐसे घनाभ की, माना उस ऐसे घनाभ की ऊंचाई कितनी है। चार जैसे बढ़ा दो आपका लिखने, हमें ऊंचाई पता नहीं है तो ऊंचाई मान ले कि माना हमने घनाभ की ऊंचाई कितनी है, माना घनाभ की ऊंचाई कितनी है, घनाभ की ऊंचाई h है। माना घनाभ की ऊंचाई कितनी h है। अब h है तो अब लगा दे रहा है h है। और हमें ये घनाभ को आधार को क्षेत्रफल द है, आधा घनाभ के आधार का क्षेत्रफल और जिसका आयतन द है। तो लिख दे भी, तो लिख दे घनाभ के तापन का घनाभ के आधार का क्षेत्रफल होता तो थोड़ा लिख दे यहाँ पर नेचर का भी दो और दो का है यहाँ पर। हाँ ई के लाने पर दो का है घनाभ के आधार का क्षेत्रफल, तो वही पहले घनाभ के आधार का क्षेत्रफल लिख लो। ई के बाद हम आपको बता देना घनाभ के आधार का क्षेत्रफल, घनाभ के आधार का क्षेत्रफल, घनाभ के आधार का क्षेत्रफल बराबर कितना दो 180 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ये 180 वर्ग सेंटीमीटर भी पड़ सके, ठीक है। तो और इको आयतन भी था अपना, इको आयतन भी था और घनाभ का आयतन बराबर था अपना, घनाभ का आयतन बराबर कितना, आयतन बराबर 900 सेंटीमीटर क्यूब दिया अपना, 900 सेंटीमीटर क्यूब। इसको घन को पढ़ते हैं क्यों। तो अब आपको घनाभ को आयतन को एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। घनाभ के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, घनाभ का आयतन के बराबर क्या होता है। घनाभ के आयतन का आपने पढ़ा था एक फॉर्मूला, जब आपको आधार का क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला क्या बन जाता है, घनाभ की ऊंचाई गुणे क्या होता है, घनाभ की ऊंचाई गुणे आधार का क्षेत्रफल। आधार का क्षेत्रफल गुणे क्या हो जाता है, आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई हो जाती है। क्या हो जाती है, आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। ये फॉर्मूला आपको लगा देना, कौन सा, आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। तो लगते हैं घनाभ के आयतन की जगह का लगते हैं उसको फॉर्मूला रख दें और अपन आधार का क्षेत्रफल पता तो आधार का क्षेत्रफल लिख दें, ऊंचाई नहीं है पता तो अपन ऊंचाई निकाला। तो देखो घनाभ के आयतन कितना हो, घनाभ को आयतन हो तो आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई क्या होता है, गुणे ऊंचाई।
ऊंचाई बराबर 900 सेंटीमीटर बार लगाना, ठीक है। 900 है तो 900 जाएंगे ताई आधार का क्षेत्रफल होने का होता है घनाभ का आयतन का फॉर्मूला होता है घनाभ के आयतन, घनाभ को आयतन तो अपन पता ही कितना है, लेकिन घनाभ को आयतन को सूत्र खोली जो का चिन्ह नहीं है पता वो अपन मिल लिए तो घनाभ को आधार को क्षेत्रफल अपन आता है कितना 180 से 180 लेते हैं और गड़े 180 सेंटीमीटर बार लगाते हैं, ठीक है। अब ना लगाए का ऊंचाई कितनी है h है, ऊंचाई h है 900, ठीक है। अब जो गुणा को पक्षांतर का हो भाग में तो गुणा को पक्षांतर का पहुंचा दे भी अपन भाग में, तो 180 का में आओ गुणा को पक्षांतर भाग में होगा तो लिखो भाग में हो। समीकरण ध्यान रखना समीकरण यहाँ की रूल लग रहा है में और 1 0 से 1 0 काट देने से 90 बटे कितना आ जाएगा 18, 18 को भाग दे 18 5 से 90 से 5 आएगा मतलब h बराबर कितना आ गया आपका 5, कितना आ गया h बराबर h बराबर कितनी आ गई 5 सेंटीमीटर, कितनी आ गई 5 सेंटीमीटर। इकाई कितनी भुजा इकाई में होती सेंटीमीटर, मतलब स्क्वायर में तो होती नहीं है सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में लगा दिए सेंटीमीटर जो इकाई को भी लगा देने, लेकिन स्क्वायर में नहीं हो तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। अतः लिख देना अतः उस घनाभ की ऊंचाई कितनी है, अतः लिख दो अतः उस घनाभ की ऊंचाई, अतः उस घनाभ की ऊंचाई, घनाभ की ऊंचाई कितना ऊंचा घनाभ, अतः उस घनाभ की ऊंचाई कितनी है 5 सेंटीमीटर ऊंचा, 5 सेंटीमीटर ऊंचा घनाभ, अतः उस घनाभ की ऊंचाई कितनी है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इतना तो अपन ये करने हैं और जो ही आपको उत्तर हो जाने इतना सा सवाल ज्यादा करना नहीं है कुछ नहीं है, ठीक है। और मिलते दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जैसे हम अगर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट जरूर करके बताना। धन्यवाद।